तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आई है सीरियसली। तो इसको जला के रख दो और पूरा लाइटिंग, ये आपने हर जगह पे किसी ना किसी वेबसाइट पे ज़रूर देखा होगा। और मैं सबसे स्टार्टिंग में यूज़ की अराउंड 4 to 5 मंथ, क्योंकि इसका जो ये है वो मोस्टली बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पे, टीथ निकलने वाले होते हैं इस तरीके के टीथर्स, ये भी टीथर का ही काम करता है। बट हेलो मॉमीज़, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि आपके बहुत सारी मनी बचा सकती है अगर आप इसको एंड तक देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ, टॉयज़ एंड इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स विच वी नीड फॉर न्यू बॉर्न। एक्चुअली इट इज़ रिक्वायर्ड और वी जस्ट वेस्ट आवर मनी। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वन आई विल हैव दिस न्यू बॉर्न बेड विद नेट। तो ये आपने हर जगह पे किसी ना किसी वेबसाइट पे ज़रूर देखा होगा। और अगर किसी के यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, मॉस्किटो से परेशान है, तो ये लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं। ये मैंने भी परचेज़ किया था, बट इसमें प्रीति को मैं ज़्यादा टाइम तक लिटा नहीं पाई हूँ और ये मुझे उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई ट्रूली, क्योंकि इसमें अगर हम लिटाते हैं उस टाइम पे बेबी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। जब स्टार्टिंग में बेबी होते हैं तो हम इसमें नहीं लिटा पाते हैं अलग से, एंड फीड भी बार बार कराना होता है। तो स्लीप टाइम के लिए दिन में थोड़ा बहुत ये यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है ट्रूली। अगर आपको ये लेना है सो प्लीज़ check it out first and if you really want to go for this or not. So for me it is no. और इसका एक पूरा सेट भी आता है जिसमें पूरा बेड आता है, पिलो आते हैं छोटे छोटे, मैं आपको लिंक यहाँ पे दे दूँगी, वो भी मेरे पास रखा है। अभी मैं आपको यहाँ पे शो नहीं कर पाऊँगी, बट वो भी पूरा एक सेट आता है जो मैंने लिया था, बट उसका मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ। सो अगेन यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू गो विद दैट और नॉट। सो या दिस इज़, आई विल नॉट रिकमेंड दैट मच। इसके जैसा ही एक अगेन पूरा मॉस्किटो नेट आता है जो ऊपर से बेबी को लग जाता है नीचे बेड पे, आप कहीं पे भी बेबी को लिटा सकते हो और ऊपर से नेट आता है। अगर आप वो परचेज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन आई विल चलते हैं टॉयज़ पे कि क्या क्या टॉयज़ हैं जो बेबी को एक्चुअली किस एज में क्या क्या टॉयज़ बेबी यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन मैं स्टार्ट करती हूँ विद कंप्लीट लॉजिक। मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रीति ने यूज़ किया, क्या क्या उसने इन्जॉय नहीं किया एंड विद विच ग्रुप एज। तो 0 से 3 मंथ तक मोस्टली बेबी की आइज़ उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होती है विज़न। सो बेबी यूज़ करते हैं जो नॉइज़ करते हैं, ये ऐसे टॉयज़ हैं जो नॉइज़ करते हैं। इस तरीके के जो टॉयज़ हैं काफ़ी नॉइज़ करते हैं। इस तरीके के आपने देखे होंगे कहीं पे, इस तरीके के टॉयज़ आपने देखे होंगे जो काफ़ी नॉइज़ करते हैं। ये टॉयज़ आप स्टार्टिंग में परचेज़ कर सकते हो लाइक दिस विच विल हैव सम नॉइज़। तो अगर आपको स्टार्टिंग में बेबी के लिए टॉयज़ परचेज़ करने हैं तो साउंड वाले थोड़ा परचेज़ करें, क्योंकि बेबी का विज़न उतना क्लियर नहीं होता है। या फिर सॉफ्ट टॉयज़ भी आप ले सकते हो इस तरीके का, और बेबी को सपोर्ट लगा के सुला सकते हो। ये बेबी को काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं। ये 2 स्टार्टिंग में मैं हमेशा प्रीति के पास रखती थी एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल। सो ओके, सो वी कैन गो फॉर दिस। तो नेक्स्ट वन इज़ दीज टॉयज़ रोटेटिंग। ये आपने देखा होगा बहुत जगह पे, डॉक्टर्स के यहाँ पे भी अगर आप विजिट करते हो तो ये आपको वहाँ पे लगे हुए मिलते हैं। इससे बेबी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ये किसी भी वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक आइडिया दे सकती हूँ न्यू बॉर्न बेबी पेरेंट्स जो भी हैं, अभी अभी पेरेंट्स बने हैं। सो आप इसको किसी भी चीज़ पे, अगर बेबी नीचे लेटे हैं तो आप किसी भी चीज़ पे इसको लगा दीजिए। अगर बेबी टिल 4 मंथ है, 0 to 4 मंथ बेबी के लिए, इसे आप ऊपर हैंग कर दीजिए और ये ऐसे रोटेट करते रहिए। सीरियसली प्रीति इसको देख के, और हम इसको ऐसे करते रहते थे और प्रीति इसको देखते देखते सो भी जाती थी, उसे इतना पसंद था ये। तो बट आई विल रिकमेंड इट कि आप स्टार्टिंग में इसको ले लें आफ्टर 2 मंथ, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपका काफ़ी टाइम बचाएगा और बेबी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये इसका 3 का पेयर है। एक पेयर, एक जो सेट है हमने अपनी गाड़ी में भी लगाया हुआ है, तो आगे मिरर पे ऐसे लगाया हुआ है। जब भी प्रीति रोती थी, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर देती थी और प्रीति इसको बहुत इंजॉय करती थी। नेक्स्ट वन इज़ दिस टॉय। मैंने इसे फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था। ये ऐसे, ये इस तरीके से पूरा रोटेट करता है और बेबी को सीरियसली बहुत पसंद आती है ये एक्टिविटी। बट ये तभी उसको पसंद आएगी जब वो इसे देख पाएंगे, नॉइज़ सुन पाएगा। तो थोड़ा सा एज का ध्यान रखते हुए अगर बेबी आपका एक्टिविटी करने लगा है तो ही आप इसको परचेज़ करें, उस टाइम पे ये हेल्पफुल रहेगा।
बॉल्स। ये मैंने एक्चुअली आई थिंक 31 का सेट मंगवाया था और ये अभी मेरे पास इतनी ही मुझे मिली, पता नहीं सब इधर उधर कहाँ पे हैं, सब प्रीति खेलती है इनसे। ये बहुत हेल्पफुल है और मैं इसे बास्केट में डाल के प्रीति को दे देती थी, और ये कलरफुल है तो उसे कलर का भी थोड़ा आइडिया लगता है इससे। और आप इसे डेफिनेटली मंगाएं अपने बेबी के लिए, और किसी भी तरीके से आप इसको दे सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इससे हो सकती है। थोड़ा लाइट जिसमें जलती है, स्टार्टिंग में बेबी को ये बहुत पसंद आता है। ये पांडा मेरे पास पहले से था और इसमें लाइट जलती थी अलग अलग कलर की, हम इस पर ऐसे मारते थे तो प्रीति इसमें इसे मुंह में भी देती थी, और क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है तो प्रीति को बहुत पसंद आता था। आप इसे भी रिकमेंड मैं करूँगी अगर आपको लेना है तो। सॉफ्ट टॉयज़ हमें परचेज़ करने चाहिए या नहीं, और किस तरीके के करने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं मेरे पास प्रीति के लिए और भी रखे हुए हैं। ये मोस्टली प्रीति यूज़ करती है और मैं बताती हूँ कि कौन सा टॉय उसने कब यूज़ किया। ये वाली टॉय उसने स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में यूज़ की अराउंड 4 to 5 मंथ, क्योंकि इसका जो ये है वो मोस्टली बच्चे स्टार्टिंग में हर चीज़ को मुंह में ही देते हैं कि उसे थोड़ा च्युइंग करना है, तो ये टीथिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। ये उसे मुंह में ऐसे देती थी, चबाती थी और बहुत सॉफ्ट लगता है, तो ये उसने यूज़ किया। उसके बाद मुझे लगता था कि ये काफ़ी हार्ड है तो प्रीति इसको यूज़ नहीं करेगी, बट ऐसा कुछ जिसमें थोड़ा सा उसे ये मिलता है और ये इससे बहुत इन्जॉय करती है इसकी पूंछ को, और ये चीज़ वो पूरा मुंह में दबा के बहुत इन्जॉय करती है, खेलती है इसके साथ। और ये काफ़ी हेल्पफुल नहीं रहा क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता है, बस ये सपोर्ट के लिए यूज़ मैं करती हूँ। जब वो लिटाती हूँ तो ये काफ़ी सॉफ्ट है तो उसके पास लिटा देती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। एंड ये बॉल मैंने सोचा था कि ये कलरफुल होगी और ये मैंने फ़र्स्ट प्राइस ये परचेज़ की थी। मुझे लगता था कि ये कलरफुल है तो प्रीति इंजॉय करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने ज़्यादा कुछ इससे नहीं खेला, उसे ये पकड़ के समझ में नहीं आती है अभी। मे बी जब बड़ी हो तो इससे खेल ले, तो अभी तो कोई यूज़ की नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ दिस पेंगुइन। ये भी आपने बहुत जगह पे देखी होगी। अगर आपको अभी प्रीति इससे खेलना शुरू की है, अब तक वो इसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी इसमें, तो बट आई विल रिकमेंड कि सॉफ्ट टॉयज़ कैसा भी हो, बेबी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, तो सॉफ्ट टॉयज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करें थोड़ा बहुत, और वो बड़े होके भी उसमें खेलते हैं उन चीज़ों से। नेक्स्ट वन इज़ रोबोटिक आइटम्स जो चलते हैं थोड़ा। इसे जब हमें प्रीति को थोड़ा इंगेज करना होता है या कुछ भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम पास में बैठे हैं बट थोड़ा सा बिजी हैं, तो इसको मैं चला देती थी। अभी इसका सेल नहीं है इसमें तो आप इसे चलाओगे तो पूरा रन करेगा इधर से सॉन्ग करते हुए, सॉन्ग गाते हुए, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहा और प्रीति ने बहुत इंजॉय किया इसके साथ खेलना। ये रोबोटिक टॉय है। अगेन इसमें लाइट जलती है और रात में ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप रात को इसको जला के रख दो और पूरा लाइटिंग ऐसे मूव होती रहती है पूरे सराउंड में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत तरीके से आता है, मैंने तो रोबोटिक मंगवाया हुआ है, आप ऐसा कुछ भी मंगवा सकते हो, बट ट्राई करना कि बिफोर 8 मंथ बेबी के होने से पहले ही मंगाना, क्योंकि उसके बाद बेबी बस इसको लाइट को देखते रहते हैं, फोकस करते हैं, रूम में फोकस नहीं करते हैं। तो अगर आपको का बेबी बहुत छोटा है, लाइक बिटवीन 4 to 8 मंथ है, तो ये हेल्प करने वाला है। बेबी इसको देखते देखते काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो इसकी लाइट इस तरीके से डल लगती है एंड ये पूरा रोटेट करता है, पूरा रोटेट होता है और पूरे रूम में इसकी स्टार्स जैसी लाइट्स होती हैं। आते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पे, मेरे से उठाई नहीं जा रही है, बहुत भारी भारी है। तो ये वाली वॉकर ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं, और एक ये वॉकर होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी यहाँ पे कि कौन सी वाली ज़्यादा हेल्पफुल है। और चलो 1 by 1 देखते हैं। ये वाली वॉकर एक्चुअली मैंने मंगवाई थी कि प्रीति इसमें बैठ के चलेगी थोड़ा बहुत, और सपोर्ट भी है इसमें, पर इसकी एक ड्रॉबैक निकली, जो कि आप प्लीज़ जब भी मंगाएं तो थोड़ा ध्यान रख के मंगाएं कि इसका ये जो अटैच करने वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा इसमें लूज़ है, ये ऐसे निकल जाती है, और जब भी मैं इसमें प्रीति को बिठाती हूँ तो ये पूरा निकलने का डर रहता है और वो नीचे गिर भी जाती है, पूरी बैक निकल जाती है। देखिए कितना इजीली निकल गई, तो ये ऐसे हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर रहता है। मैं प्रीति को इसमें ज़्यादा नहीं बिठाती हूँ अब, और मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ। सो ये थोड़ा सा था कि आप इसे जब भी मंगाएं आप थोड़ा ध्यान रख के मंगाएं। और ये है नेक्स्ट वन, जो कि शायद मैंने प्रीति के लिए सॉन्ग के लिए ही मंगवाया है। वो इसे
इसे लेके चलती नहीं है, अभी तक तो नहीं चलती है। और एंड आई होप कि वो डायरेक्टली ही चलना सीखेगी। शायद इसे लेके तो वो मुश्किल ही चलेगी, क्योंकि वो बस इसके लिए इसे खेलती है। यहाँ पे रोटेट करती है इन सब चीज़ों को, इसमें सॉन्ग भी बजते हैं तो इसे दबाती है और सॉन्ग या फिर इसे पकड़ के खड़ी हो जाएगी, बट चलती नहीं है अभी तक। सो लेट्स सी अगर वो इसे यूज़ करेगी या नहीं। अभी तक तो नहीं करती है प्रीति, 9 मंथ की हुई है अभी। सो आप अगर इसको मंगवाएं तो वो तभी मंगवाएं जब बेबी खड़ा होना शुरू कर जाए और प्रॉपर यूज़ कर सके। तो ये चीज़ मुझे बहुत काम आई है सीरियसली। और आप देख सकते हो ये इस तरीके का प्रीति का झूला है, पूरा स्विंग। इसमें सॉन्ग ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो जब प्रीति छोटी थी तो मैं इसमें यहाँ पे म्यूज़िक बजा के, इसमें वाइब्रेशन का भी रहता है, तो आपको इस पे लिटा दो बेबी को और इतना कंफर्टेबल होके सो जाती थी वो। अभी भी सो जाती है, अभी भी मैं उसको कभी कभी जब मेरे काबू से बाहर हो जाती है, इस पे हम लिटा देते हैं और वो आराम से सो जाती है। ये झूला जो कि मैंने अभी परचेज़ किया है थोड़े दिन पहले, इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस तरीके से ये ऊपर हैंग कर दो, इसमें हैंग करने का भी ऑप्शन रहता है, आपने प्रीति की वीडियोस में देखा भी होगा। ये भी काफ़ी अच्छा है और हेल्पफुल रहा है। पर इस तरीके के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो आप मंगवाओ थोड़ा देख के मंगवाना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मेरा यहाँ से पूरा निकले हुए आया था और ये अच्छा था और हेल्पफुल था। प्रीति ने इसे यूज़ भी किया है और हम प्रीति को लिटा देते हैं, जैसे खाना खा के लिटा दिया तो इस पे ये आराम से सो जाती है। इस तरीके का है ये। तो झूला तो मैं रिकमेंड करूँगी आप किसी भी तरीके का लें, वो हेल्पफुल ही रहेगा आई थिंक, क्योंकि बेबी ज़्यादातर उसे इंजॉय ही करते हैं और उस पर आराम से रिलैक्स करके सो जाते हैं। नॉट द लीस्ट इज़ सच टॉयज़। इसमें एक्चुअली ये बहुत तरीके के टॉयज़ आते हैं। इसमें हमारे से ये गलती हुई है, ये एक्चुअली प्रीति को गिफ्ट में मिला था और मैंने ये ओपन भी कर लिया, बट हमें बाद में पता चला कि इसका जो बेस है यहाँ पे जो हॉर्स का जो पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर हम बेबी को बिठाते हैं इसमें इतना गैप है यहाँ पे कि वो कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पाती है। अभी बहुत छोटी है तो गिरने का बहुत डर रहता है और कोई सपोर्ट भी नहीं है, इसे पकड़ नहीं पाती है, यहाँ पे बैठती है गिरती है। और बेल्ट भी उतना ज़्यादा टाइट नहीं होती है कि बेबी को हम बिठा के छोड़ दें और हम चला सकें। और ये एक तरीके से ऐसे साइकिल की तरह ही चलता है, ऐसे मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। तो अगर आप ऐसा टॉय लेते हो तो इस तरीके का ना लें जिसमें बेबी का पैर बहुत ग्राउंड पे रहे, थोड़ा सा लें कि ऊंचा टाइप में, थोड़ा सा उसकी जो हाइट रहे वो ऊंची रहे, जो सीट की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊंची रहे, इस तरीके का टॉय आप लें। इस तरीके का है और इसमें नीचे झुलाने का भी रहता है, वो भी है, बट ये प्रीति ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई है। और छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि होता है टीथर हमें बहुत काम में आते हैं जब बेबी के टीथ निकलने वाले होते हैं। इस तरीके के टीथर्स, ये भी टीथर का ही काम करता है, बट ये प्रीति को मुंह में नहीं आता था और ये प्लास्टिक है। ये मैंने फ़र्स्ट ट्राई से परचेज़ किया था, बट ये आवाज़ करता है तो उससे खेलती थी, बट टीथिंग का काम नहीं करता था। और इसका मैंने 3 से 4 का सेट मंगवाया हुआ था, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और अगर आपकी बेबी के टीथ निकल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा कोल्ड करके फ्रिज में रख के आप बेबी को दे सकते हो, ये काफ़ी हेल्प करेगा। दिस इज़ ऑल। और एक और यहाँ पे टिप मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपका बेबी 8 से 9 मंथ से बिलो है तो अगर आप रनिंग टॉय लेते हैं काइंड ऑफ इस तरीके से, ये चलती है ऐसे, और भी कुछ टॉयज़ हैं जैसे ये हमने बहुत शौक से लिया था। ऐसे 3-4 टॉयज़ है, उसके पास गाड़ी भी है, इनसे वो ज़्यादा नहीं खेलती है क्योंकि उसके पास ये टिकते नहीं हैं और वो मुंह में नहीं दे पाती है, तो शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन सच टॉयज़ एट दिस एज। सो देखते हैं अगर वो बाद में खेलती है, नहीं तो बिलो 1 ईयर आई डोंट थिंक कि बेबी ऐसे टॉयज़ से खेलते हैं। तो थोड़ा सा फ़नी टॉयज़ या इलेक्ट्रिक टॉयज़ या फिर लाइटिंग टॉयज़, ऐसी टॉयज़ बेबी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिलो एंड let me know if you have any doubt or anything you need to know more about it so we can discuss. Thank you, bye bye, take care all.